झारखंड सरकार ने राज्य के मूल निवासियों को सौगात देते हुए फिर से नियोजित नीति को परिभाषित किया है। इस बार सरकार ने नियोजन नीति परिभाषित करते हुए कई सारे बदलाव किए हैं, जिसके तहत अब झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा में सिर्फ एक मुख्य परीक्षा ली जाएगी। वहीं तृतीय और चतुर्थ वर्ग में नियुक्त होने वाले सभी परीक्षार्थी राज्य के मूल निवासी होंगे, लेकिन तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नियुक्तियों में अब परीक्षार्थी को कोई एक स्थानीय भाषा का चयन कर उसमें उत्तीर्ण होना अनिवार्य कर दिया गया है। कल झारखंड कैबिनेट ने बहुत प्रतीक्षित जो नियोजन नीति थी, जिसमें कई खामियां इसके पूर्व में थी, खासकर शेड्यूल और नॉन शेड्यूल एरिया को बांटकर तृतीय और चतुर्थ वर्ग के नियुक्तियों में जो घालमेल करने की एक प्रक्रिया चली थी, उस पर पूर्ण विराम लगाते हुए हेमंत सोरेन सरकार ने इस राज्य के मूलवासी आदिवासी जो पिछड़े वर्ग है, जो दलित वर्ग है, उनके सम्मान की रक्षा के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया कि जिसकी नाभि गड़ी हो इस धरती पर, उसी को नौकरी में मिलेगी स्थान। हमारे कुछ भाई बहन जो सरकारी नौकरी में हो या किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी हो और राज्य से बाहर रह रहे हो, तो उनके बच्चे, चूंकि वो यहाँ के खतियानी मूलवासी हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, पिछड़ी जाति से हैं, तो उनका हक नहीं मारा जाएगा। कि 2021 को हम लोगों ने नियुक्ति वर्ष माना था और अब सरकार उस दिशा में आगे बढ़ चली है। हम कह सकते हैं कि सरकार की जो पहल है कि यहाँ के जन्मे और पले और बढ़े हमारे बेटे बेटियों को पहला हक मिले, वो सुरक्षित रहे, इसके प्रति हम लोग प्रतिबद्ध हैं। मैं पार्टी की ओर से, राज्य की जनता की ओर से और यहाँ के तमाम जो इस राज्य के शुभचिंतक लोग हैं, उनकी ओर से हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहते हैं। साथ साथ अभी जो जनगणना का कार्य चल रहा है और शुरू होने वाला है, इसमें एक नया राजनीतिक पैंतरा भारतीय जनता पार्टी द्वारा खेला जा रहा है। उनकी जो मनुवादी सोच, उस सोच का यह दर्शन है कि जातीय स्तर पर, जातिगत आधार पर जनगणना नहीं की जाए, क्योंकि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी जिम्मेदारी की बात कही गई। सभी ऊंचे वर्गों में
आज भी हम यदि सरकारी नौकरियों में देखें तो कई सारे जगहों में एक बड़ा बैकलॉग है ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के एम्प्लॉयमेंट का। इसको रोकने के लिए और आरक्षण को समाप्त करने के लिए आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की ये चाल, ये सरकार जब जब फंसती है, चाहे कोरोना के मामले में हो, चाहे टीके के मामले में, जब फंसती है तो कहती है कि इसको राज्य संभाल ले, ये राज्य का विषय है। सेंसस राज्य का विषय नहीं है। सेंसस एक केंद्रीय विषय है, यूनियन लिस्ट में आता है। किसी एक राज्य में अलग से जनसंख्या नहीं होती है कि वहां पर आप जातिगत करवा लें। ये पूरे देश में एक साथ चलती है। बाजार तो वन नेशन वन मार्केट, वन नेशन वन टैक्स। तो भैया सेंसस में वन नेशन 29 स्टेट्स क्यों? ये बर्दाश्त करने लायक नहीं। हम पार्टी की ओर से भारत सरकार से मांग करते हैं कि आपको अपने जनगणना में जातिगत जनगणना को सर्वोपरि रखना पड़ेगा, ताकि जो आरक्षण का लाभ है, जो सुविधा का लाभ है, वो जिसकी जितनी तादाद है, क्योंकि नेशन बिल्डिंग में हर प्रति व्यक्ति एक एक यूनिट होता है, सबकी योगदान रहती है। तो वो योगदान यदि सबसे लिया जाता है, जो गरीबी रेखा से नीचे है वो भी अप्रत्यक्ष रूप से कर देते हैं, जो गरीबी रेखा से ऊपर है, मध्यम वर्ग है, वो भी कर देते हैं, और जो उद्योगपति है उनका कर्ज को कम कर दिया जाता है, उनके टैक्स को कम कर दिया जाता है। कॉर्पोरेट टैक्स में सीधा 8% की छूट दे दी जाती। पूरे देश का जो जीएसटी होता है, जब से मोदी सरकार आई है, दो उद्योग समूह का उतना ही आमदनी प्रति वर्ष हो रहा है अदानी का और अंबानी का। ने बहुत प्रतीक्षित जो नियोजन नीति थी, जिसमें कई खामियां इसके पूर्व में थी, खासकर शेड्यूल और नॉन शेड्यूल एरिया को बांटकर तृतीय और चतुर्थ वर्ग के नियुक्तियों में जो घालमेल करने की एक प्रक्रिया चली थी, उस पर पूर्ण विराम लगाते हुए हेमंत सोरेन सरकार ने इस राज्य के मूलवासी, आदिवासी, जो पिछड़े वर्ग है, जो दलित वर्ग है, उनके सम्मान की रक्षा के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया कि जिसकी
नाभि गड़ी हो इस धरती पर, उसी को नौकरी में मिलेगी स्थान। हमारे कुछ भाई बहन जो सरकारी नौकरी में हो या किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी हो और राज्य से बाहर रह रहे हो, तो उनके बच्चे, चूंकि वो यहाँ के खतियानी मूलवासी हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, पिछड़ी जाति से हैं, तो उनका हक नहीं मारा जाएगा।